अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद ज़ुबैर मुगल और लास्ट वीडियो पे यार क्या ही रिस्पॉन्स है। मैं वीडियो बनाने पे मजबूर हो गया हूँ। मैंने सोचा नहीं था कि इतना ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आप लोग करेंगे। ये देखें, सिर्फ लव फ्रॉम इंडिया कोर्स चाहिए भाई, कोर्स चाहिए प्लीज़, कोर्स सलाम भाई जी, टिकटॉक कोर्स चाहिए। और एक बंदा तो कह रहा था इसमें कि हाँ जी भाईजान हम ज़िंदा हैं, हमें कोर्स चाहिए। क्या ग्रेट बंदे हो यार तुम लोग। मतलब कि वीडियो को अपलोड हुए 5 घंटे नहीं हुए और मेरा पूरा कमेंट सेक्शन, ये देखें आप, किस चीज़ से भर गया है। कोर्स चाहिए, कोर्स चाहिए, कोर्स चाहिए। अरे भाई! इतना प्यार दिखाओगे, मर जाऊँगा भाईजान। आप लोगों का ये प्यार देख के मर जाऊँगा। इतना प्यार कौन देता है? चलें, अगर आप लोगों ने अब कह दिया तो अब तो कोर्स लाना पड़ेगा। अब तो कोर्स ज़ुबैर भाई, अब तो बनता है कोर्स। अब तो ये लेके आ गया हूँ। आज पहली वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप लोगों ने बेसिकली अकाउंट किस तरह सेट करना है। मतलब कि ना, ये जो टिकटॉक बीटा प्रोग्राम है ना, जिससे आप लोगों ने अर्निंग करनी है, ठीक है? ओके, तो हम वीडियो पे टाइम ज़ाया नहीं करते आज, ठीक है? आज बिल्कुल स्टार्ट करते हैं, स्ट्रेट टू द पॉइंट। ठीक है जनाब, हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम क्रिएटिविटी बीटा प्रोग्राम। अब इस लफ्ज़ के अंदर भी अगर आप देखें तो ये बीटा है। बीटा का मतलब होता है जो अभी इनिशियल स्टेज पर हो, अभी वो चीज़ मुकम्मल तौर पर बन के ना आई हो, अभी वो प्रोसेस में हो, ठीक है? तो ये जो अर्निंग टिकटॉक दे रहा है ना, ये इनका एक क्रिएटिविटी का एक बीटा प्रोग्राम है, जिसमें वो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है? ज़्यादा पैसे दे सकते हैं, कम भी दे सकते हैं, बट फिलहाल वो बहुत ज़्यादा दे रहे हैं। अब अगर आपको मैं एलिजिबिलिटी जो है इसकी रिक्वायरमेंट्स बताऊँ, तो उसके लिए बेसिकली आपको ये देखें, यूएसए, सॉरी, ये मैंने इधर डबल लिख लिया, 1 सेकंड रुक जाएँ। बेसिकली आपके पास यूएसए, यूके, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, इटली, इन कंट्रीज में से किसी एक कंट्री का अकाउंट होना लाजमी है, तभी आप मोनेटाइजेशन, आपके पास मोनेटाइजेशन का ऑप्शन आएगा, ठीक है? यूएसए, ये भी, अगर आप यूएसए और यूके, इन इन दोनों में आपको थोड़ा सा फर्क समझा देता हूँ। अब आप, हो सकता है भागते भागते जल्दी से जाएं, मेरी वीडियो को छोड़ दें, यूएसए का अकाउंट बना लें, और उसमें बाद में आपको मसला ये आएगा कि आप जब पेमेंट निकलवाने जाएंगे उसमें पेपाल आ जाएगा, फिर पेपाल के लिए आप भागते फिरेंगे, यार पेपाल इतने परसेंट मुझसे ले लो और पेपाल अपना दे दो, फिर आप लोगों के मुताज हो जाएंगे। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग किसी को भी इस चीज़ में मतलब कहें कि आप मेरे साथ ये करें, मुझे इतने परसेंट पे अपना पेपाल दे दें, ठीक है? मैं आपको इजी इजी बताऊंगा आपने करना क्या है। बेसिकली आपने यूके बेस अकाउंट बनाना है। फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, इनका मैंने अभी तक अकाउंट बनाया नहीं, तो मुझे इनके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। बट आपको मैं जो सजेस्ट करूंगा ना, वो आपको यूके बेस्ड अकाउंट सजेस्ट करूंगा। मैं सारा प्रोसेस आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा, टेंशन नहीं लेनी आप लोगों ने। पहले थोड़ी सी थ्योरी समझ लो। यूके का अकाउंट बनाना है आप लोगों ने, ठीक है? ये आप लोगों ने ज़हन में रख देना है। यूके से आप बेसिकली पेमेंट मेथड जो है ना, वो पेयोनीर भी यूज़ कर सकते हैं। और तो आप लोगों को पता है कि पेपाल पाकिस्तान में बैन है, तरीक़ेकार हैं बनाने के, बट वो फिर भी जुगाड़ू तरीका आपको पता है हर जगह नहीं चलता। तो जो यूके है, इसमें आपको एक तो वाइस ट्रांसफ़र का अकाउंट भी लगाने का ऑप्शन मिलता है और पेयोनीर का भी मिलता है। तो इसमें बिल्कुल टेंशन नहीं है, इसलिए आपने यूके का अकाउंट बनाना है, ठीक है? दूसरा, आपकी जो उम्र है ना वो 18 साल, मतलब आपकी उम्र बेशक 16 साल भी हो तो मसला नहीं, लेकिन आपका जो अकाउंट है ना, वो आपने अपनी अम्मी अबू में से किसी के मतलब के डेट ऑफ बर्थ पे बनाना है उनका, क्योंकि बाद में जब पेमेंट के लिए आपने उनको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करवानी होगी, तो उसमें आप सीएनआईसी वगैरह देते हैं, तो उसमें आपको मतलब आपकी एज 18 ईयर होनी ज़रूरी है, ठीक है? अगर आप 16-17 साल के भी हैं तो आप अपनी अम्मी अबू या किसी भाई जो 18 साल का है या उससे बड़ा है, जिसका शनाख्ती कार्ड बना हुआ है, उसके नाम पे बना सकते हैं, ठीक है? अब अर्निंग करने के लिए आपके पास 10,000 फॉलोवर्स का होना ज़रूरी है। अब ये क्राइटेरिया मुकम्मल किस तरह करना है, इसके ऊपर मैं कल एक वीडियो लेके आऊँगा कि क्राइटेरिया बेसिकली आपने मुकम्मल किस तरह करना है, कौन-कौन से तरीक़ाकार से आप क्राइटेरिया मुकम्मल कर सकते हैं। आज सिर्फ़ समझ लें कि क्राइटेरिया है क्या। दूसरी चीज़ जो है चौथे नंबर पे, वो है आपके अकाउंट के ऊपर, किसी भी वीडियो के ऊपर, मतलब किसी वीडियो के ऊपर नहीं, कंबाइन जो व्यू है वो भी आपके तकरीबन 1 लाख व्यू होना लाज़मी है लास्ट 30 डेज़ के अंदर, ठीक है? क्रिएटिविटी प्रोग्राम जो है ना, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ये और भी कंट्रीज़ में आ गया। पहले सिर्फ़ यूएसए में था, अब ये ब्राज़ील, फ्रांस, जर्मनी, जापान, कोरिया, इन सब में आ गया। बट अ, हमारा जो मकसद है वो यूके के साथ है, हम इन सब चीज़ों को फ़िलहाल छोड़ देंगे। डन हो गया? अब ये जो क्राइटेरिया है इसको आपने मुकम्मल करना है और आपके पास अप्लाई का बटन आ जाएगा, उसके बाद आपने अप्लाई करके अर्निंग स्टार्ट कर देनी है। अब
अप्लाई करने से पहले जितनी वीडियोस आपने लगाई होंगी उनके ऊपर अगर बाद में भी आपको व्यूज आते रहते हैं तो उसके ऊपर आपको अर्निंग नहीं मिलेगी। बट जो वीडियोस आपने अप्लाई करने के बाद जब आपका अप्रूव हो जाता है उसके बाद लगाई होंगी उनके ऊपर आपकी अर्निंग फौरन से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। अब अकाउंट बनाने का तरीकाकार बेसिकली क्या है? अकाउंट बनाने का तरीकाकार मैंने बहुत ज्यादा मतलब यूट्यूब पे देखे, काफी लोग कोई क्या बता रहे हैं कोई क्या बता रहे हैं। तो अकाउंट बनाने का जो तरीका सबसे इजी मुझे लगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ, और जो ये मैंने लिखा हुआ है ये भी बता देता हूँ। ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपको अकाउंट बनाने के लिए एक तो ये देखें, अकाउंट बनाने के लिए यूएसए का फोन नंबर या आरडीपी में आप लोगों ने एमुलेटर करके उसके अंदर आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है। और अगर क्रोम वगैरह से बनाना चाह रहे हैं तो उसको जीमेल जो है ना उसकी वो क्रोम में आप लोगों ने लॉगिन कर देनी है। फिर उसके बाद आप अकाउंट जब बनाएंगे तो आपका अकाउंट इजीली बन जाएगा। अब ये जो प्रोसेस है ये यूके के लिए भी सेम प्रोसेस है। यूके हो, कोरिया हो, जो मर्जी मतलब कंट्री जिसमें ये क्रिएटिविटी बीटा प्रोग्राम है, इन सब के लिए एक ही प्रोसेस है। ठीक है। बट ये थोड़ा ना लेंथी और लंबा चौड़ा हो जाता है। अब नहीं पता कि ये जो है ना इतना लंबा चौड़ा जो है तरीकाकार, ये इसके साथ भी सेम ही प्रोसेस हो रहा है, मतलब सेम ही हमें रिजल्ट मिल रहे हैं, और जो मुझे छोटा पता है उसके साथ भी सेम हो रहा है। तो इसका तरीकाकार मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। आप लोगों ने बेसिकली करना क्या है, आपके पास अगर पाकिस्तानी जीमेल है तब भी मसला नहीं, अगर आपके पास पाकिस्तानी नंबर है तब भी मसला नहीं है, आपका अकाउंट बन जाएगा। बट आपकी जो लोकेशन है ना वो यूके यूएसए इनकी होनी चाहिए। ठीक है। आपका जो अकाउंट है ना वो एक बार यूके से अगर बन गया है ना तो वो आप पाकिस्तान के अंदर अपने मोबाइल के अंदर भी लॉग इन कर लें तो आपको कोई मसला नहीं आएगा। ठीक है। जैसे फेसबुक के ऊपर हम लोग अगर अकाउंट हमारी जो लोकेशन हम वेरीफाई करते थे, ठीक है, उसके बाद प्राइमरी लोकेशन की बात कर रहा हूँ, उसके बाद हमें आरटीपी या फिर पेड वीपीएन के जरिए अपने पेज को मैनेज करना पड़ता था ना, तो इसमें वो चक्कर है ही नहीं क्योंकि इसमें आईडी वाला चक्कर ही नहीं है। इसमें बस आपको अकाउंट बनाना एक बार यूएसए या यूके के लोकेशन से, बाकी जो भी मसले हैं ना वो आपको नहीं आएंगे जो आपको फेसबुक में आते थे। ठीक है। अब ये देखें, वहां से अकाउंट बनाने के बाद आप पाकिस्तान में लॉगिन करें और पाकिस्तान से मैनेज करें, इजी है। ठीक है। अब नंबर 4 पे नाम और डेट ऑफ बर्थ आपका जो है ना वो करेक्ट होना लाजमी है। जो आप नाम रखेंगे ना, ठीक है, वो और आपका डेट ऑफ बर्थ वो ठीक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको बहुत मसला आएगा, और जब वेरिफिकेशन नहीं होगी तो जितने ज्यादा डॉलर आप कमाएंगे वो सारे जाया हो जाएंगे। फिर बाद में आप लोग पछताएंगे कि जुबैर भाई की वीडियो हमने आधी देखी और उसके बाद हमने जो है ना काम तो कर दिया लेकिन हमारे पैसे जाया हो गए। ठीक है। नंबर 5, वेरिफिकेशन पाकिस्तानी नेशनल आइडेंटिटी कार्ड से हो जाएगी। यूएसए का ऐड करने की जरूरत नहीं है या यूके का ऐड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अब नंबर 6 पर है अकाउंट नेम और यूजर नेम, ये आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं है। ठीक है। डेट ऑफ बर्थ जो है ना वो अगर आप अपने भाई के आईडी कार्ड से बना रहे हैं तो उनके आईडी कार्ड वाली लिखनी है, और अगर आप अपनी अम्मी अबू में से किसी के आईडी कार्ड से बना रहे हैं तो उनमें से किसी जिसके नाम पे बना रहे हैं उनकी आईडी कार्ड की डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। ठीक है। क्योंकि उनका मैच होना बहुत जरूरी है वेरिफिकेशन में, वरना आपके पैसे वगैरह जाया हो जाएंगे। अब एक सबसे बड़ा सवाल लोगों के जहन में ये आ रहा था कि एसएसएन और ईआईएन इनकी जरूरत पड़ती है या नहीं। तो मेरी जान, इनकी जरूरत आपको अकाउंट बनाने के वक्त नहीं पड़ेगी, बाद में अगर जरूरत पड़ जाए तो वो एक अलग बात है, बट फिलहाल के लिए आपको इस चीज की जरूरत नहीं है। राइट। बेसिकली ये थी थ्योरी जिसमें मैंने आपको समझाना था कि आपने किन किन चीजों का ख्याल रखना है और कैसे अकाउंट बनाना है। अब एक सबसे बड़ा इशू जो मैंने कमेंट सेक्शन में भी देखा है कि लोग क्या कह रहे हैं, काफी इंडियंस हैं जो कह रहे हैं, ये देखें भाई मैं इंडिया से हूँ, लव यू ब्रो, आपका हर वीडियो देखता हूँ, बट सॉरी बट टिकटॉक हम लोगों का कोई काम का नहीं है, बट आप इतना लेट वीडियो, मतलब इनके कहने का जो मेन पॉइंट मैं समझाऊं वो ये है कि टिकटॉक क्योंकि इंडिया में बैन है तो ये कहना चाह रहे हैं कि आपकी वीडियो तो हम देखते हैं लेकिन हमें हमारे टिकटॉक हमारे काम का नहीं है। तो मेरी जान, टिकटॉक आपके काम का क्यों नहीं है? टिकटॉक से आप लोग काम कर सकते हैं इंडिया में बैठकर, बट उसमें आपको थोड़ी सी स्ट्रगल करनी होगी। टिकटॉक जैसे हमारे फेसबुक जो है ना हमारी पाकिस्तान में मोनेटाइजेशन नहीं दे रहा, तो उसके लिए हम आरडीपी वगैरह यूज करते थे। तो एग्जैक्ट सेम प्रोसेस आप लोगों ने वहां पर करना है इंडिया में। या तो आप पेड वीपीएन ले लें, ठीक है, पेड वीपीएन में से सबसे बेस्ट जो वीपीएन है उनमें से आप सर्फ शार्क
ये आप यूज कर सकते हैं। उसके अलावा आप ब्राउजेक ब्राउजेक वीपीएन यूज कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा आप एक और वीपीएन है जो बहुत ही मजे का है, होला वीपीएन। तो मेरे भाई इन 3 वीपीएन में से अगर आप कोई वीपीएन यूज करना चाह रहे हैं तो आप इनमें से कोई एक पेड वीपीएन की सर्विस ले लें और आप इंडिया से भी काम कर सकते हैं। और अगर आप ये वीपीएन वगैरह के झंझट्स में नहीं पड़ना चाह रहे तो आप लोग ऐसा करें कि आप एक वीपीएस ले लें, ठीक है, एक अच्छा वीपीएस ले लें ताकि लैग वगैरह के इशू ना आए। तो आप वीपीएस से काम करें, ठीक है, इशू कोई भी नहीं है, काम करने वाला होना चाहिए, थोड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है बट आप कर सकते हैं। वीपीएस या आरडीपी वगैरह से भी आप काम कर सकते हैं इंडिया से, राइट। उम्मीद है कि अब इंडिया वालों को भी समझ आ गई होगी कि हमने कैसे काम करना है, इंडिया से वर्क कैसे करना है, इंडिया से वर्क कैसे करना है। बहुत इजी है, जैसे हम लोगों ने स्ट्रगल की अब आप लोग करेंगे। अर्निंग करनी है ना बेसिकली, तो इजी है, कोई मसला नहीं है, करेंगे मिलके करेंगे। अगर किसी को समझ नहीं आएगी मैं बताऊंगा। इंडिया से वर्क आप लोगों ने इन सब चीजों के जरिए करना है, ठीक है। अब आगे का जो प्रोसेस है कि आपने अकाउंट बनाना किस तरह है, तो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि आपने अकाउंट बनाना किस तरह है, ठीक है। अब ये देखें, फर्ज किया कि हम यहाँ से ओपन करते हैं क्रोम, ठीक है। क्रोम में आके आप लोगों ने सबसे पहले एक तो बना लेनी है ये वाली प्रोफाइल, ठीक है। इस प्रोफाइल में अब इशू ये है कि यहाँ पर ना, अगर ये पाकिस्तान में तो इशू आ रहा है, अब मुझे नहीं पता कि आप लोगों के मतलब मेरे पास तो ये इशू आ रहा है, आप लोगों के पास आता है या नहीं आता इसका मुझे नहीं पता, बट मैं फिर भी ट्राई कर लेता हूँ। वो इशू एक्चुअली ये है कि अगर मैं यहाँ क्रोम से बनाता हूँ तो कभी कभार यहाँ से जीमेल नहीं बनती, बट मैं ट्राई करके देख लेता हूँ। ये न्यू बनाना भी न्यू बनाए या पुरानी यूज करें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मैं न्यू बना रहा हूँ ताकि अगर किसी को बनानी नहीं आती तो उसको भी इशू ना हो, वो भी बना सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ आपने करेक्ट लिख लेनी है, मैं भी यहाँ पे लिख रहा हूँ। राइट। तो ये आपने सबसे पहले क्रोम में जीमेल बना लेनी है, तो इसमें लिख लेते हैं कोई भी सी अवेलेबल है या नहीं, राइट। तो ये अवेलेबल थी। अब पासवर्ड एक लिख लेते हैं हम अपना, ओके। पासवर्ड आप लोगों ने स्ट्रॉन्ग रख लेना है, डन। हाँ जी, ये कह रहा था मैं आपको। अब यहाँ पे अगर मैं अपना पाकिस्तानी फ़ोन नंबर लिखता भी हूँ ना तो ये आगे उसको कंटिन्यू नहीं करेगा, ठीक है। अब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ, हो सकता है कर भी दे, देखा। तो ये इशू आ गया है ना कि ये आप नहीं कर सकते। अब ये जो मसला है ना, इस मसले को आपने इतना सीरियस नहीं लेना, ये इतना बड़ा मसला नहीं है। इसका तरीकाकार बेसिकली ये है कि आप लोगों ने अपने फ़ोन से अपना ये वाला अकाउंट क्रिएट कर लेना है जीमेल का, ठीक है। फ़ोन से जब आप सेम प्रोसेस ही है, उसमें ये है कि आप लोगों ने जीमेल के ऐप से जाके करना है। चले मैं आपको ना स्क्रीन अपनी रिकॉर्ड करता हूँ मोबाइल से, मोबाइल पे आ जाता हूँ और आपको दिखा देता हूँ कि ये काम कैसे होगा। ओके, मोबाइल की स्क्रीन उम्मीद है कि अभी आपको नजर आ रही होगी मेरी। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले जीमेल के ऐप में आना है, यहाँ से आपने अपने अकाउंट्स में से जाके ऐड अनदर अकाउंट करना है, गूगल पे जाना है और यहाँ पे अपना आपने फिंगरप्रिंट लगा लेना है और सी यहाँ पे क्रिएट अकाउंट आ गया। तो अब वो जो सेम प्रोसेस हमने वहां पे किया था ना, वही सेम प्रोसेस हम यहाँ पर करते हैं, ठीक है। कोई इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं, मैं जरा यहाँ पे स्पीड में करूंगा ताकि आप लोगों का टाइम ज्यादा ज़ाया ना हो, ठीक है। सी, अब ये देखें ऐड फोन नंबर वाली जगह पे यहाँ पे नीचे स्किप का बटन आ रहा है ना, तो इस स्किप के बटन के ऊपर हमने क्लिक करना है, यहाँ से नेक्स्ट करना है एंड यहाँ से हमने नीचे आके आई एग्री कर लेना है। अब ये जो गूगल की अपने लोडिंग वगैरह वो हो रही है और उसके बाद उम्मीद है हमारा जीमेल क्रिएट हो जाएगा, जो कि हमारा पीसी पे क्रिएट नहीं हो रहा था, राइट। ये देखें हो गया क्रिएट। अब मैं सेम यही प्रोफाइल जो है वो मैं इधर लॉगिन कर लेता हूँ। अभी पहले तो हम बना रहे थे, अभी हमें बनाने की जरूरत नहीं क्योंकि बन गई मोबाइल पे। तो मोबाइल से मैं भी आ जाता हूँ अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पे, देयर यू गो। देखें ये मेरी एक प्रोफाइल बन गई है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं जरा लिख लेता हूँ
ट्यूटोरियल टिकटॉक देगा, ट्यूटोरियल टिकटॉक ये मेरी प्रोफाइल का मैंने नाम रखा है। अब जैसी आपकी प्रोफाइल बन गई है, अब जिसके पास लैपटॉप कंप्यूटर है तो वो लोग ये वाला प्रोसेस फॉलो करेगा जो मैं आपको यहाँ पे अभी करके दिखाने वाला हूँ। और जिनके पास नहीं है तो उन लोगों ने बेसिकली करना क्या है कि करना तो उन्होंने भी ब्राउजर से ही है, ठीक है, ब्राउजर से ही आप लोगों ने करना है। बट करने का तरीकाकार क्या होगा कि आपने सेम वीपीएन जो मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखाऊंगा वही वीपीएन आपने मोबाइल में इंस्टॉल करना है और उस वीपीएन से आपने मोबाइल की क्रोम में जाके अपना अकाउंट क्रिएट करना है टिकटॉक का, ठीक है। अब ये देखें, मैं ब्राउजिक वीपीएन ये जो है ना इसके ऊपर आऊंगा, ब्राउजिक वीपीएन, ठीक है। तो इसकी एक्सटेंशन डाउनलोड करूंगा, राइट, ब्राउजिक वीपीएन की एक्सटेंशन हम डाउनलोड करेंगे जो कि ये देखें पहले नंबर पे आ गई। अब यही अकाउंट बना के देने के आपको लोग 12-12 हज़ार पे भी चार्ज कर रहे हैं, बट आपका जुबैर भाई आपको फ्री में दिखा रहा है सब कुछ। और भी लोग बहुत सिखा रहे हैं, आप वहां से भी सीख सकते हैं अगर आपको मेरी समझ नहीं आती। बट उम्मीद है कि मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में ही आपको समझा रहा हूँ, आपको किसी और जगह से जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राइट। अब ये देखिए एक्सटेंशन जैसी ही लगी है तो यहाँ पे एक्सटेंशन का निशान आ गया, हमने स्टार्ट वीपीएन पे क्लिक किया, यहाँ से हम अपनी लोकेशन चेंज करके यूके कर देंगे। ये देखिए हमारी लोकेशन यूके हो गई, यहाँ से ऑन है। और यहाँ पे अगर आपको मैं एक्सटेंशन को पिन करके दिखाऊं तो ये देखें यूके लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको, इसका मतलब हमारा यूके का वीपीएन कनेक्ट हो चुका है, राइट। अब हम यहाँ पर टिकटॉक सर्च करेंगे, ऑब्वियस सी बात है टिकटॉक ही सर्च करेंगे, हमने फेसबुक पे थोड़ी काम करना है। अब यहाँ पे हमें वो वेरीफाई करेगा कि क्या हम रोबोट तो नहीं है। अब इसमें थोड़ा सा ये टाइम लेगा, ये मतलब लोड होने में काफी टाइम कभी कभार ले लेता है, बट देखते हैं कितना टाइम लेता है। जी हाँ, ये है यूके, आई गेस, ये देखें ये नजर आ रही कंट्री यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ये वो ये यूके, मतलब ठीक है हमारा ओके हो गया है, वीपीएन ओके हो गया है। टिकटॉक पे जाएंगे, टिकटॉक के डायरेक्ट साइन अप पे जाएंगे, छोड़ें बाकी सारी चीजों को। उम्मीद है कि मेरी आवाज़ आपको क्लियर आ रही होगी क्योंकि मैं आजकल रिकॉर्डिंग करता हूँ लैपटॉप पे, तो लैपटॉप का इंटरनल माइक ही यूज़ करता हूँ, तो उम्मीद तो है कि काम चल ही जाएगा। ओके, यहाँ से हम ये देखें दोबारा अपनी डेट ऑफ बर्थ आपने लाजमी ठीक रखनी है हर जगह की, ताकि आपको कल कल को इशू ना हो, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ से मैं सारा काम ठीक कर दिया। अब यहाँ से साइन अप विद ईमेल, क्योंकि हमने ईमेल बनाई है नहीं तो हम ईमेल से ही करेंगे। अब यहाँ पे हम अपनी वो ईमेल लिखेंगे, और अब यहाँ पे आपने अपना एक यूनिक जो है ना पासवर्ड क्रिएट करना है, जो आपका अपना पासवर्ड होगा, तो आपने अपने अकाउंट का रखना है जिससे आप अपने अकाउंट को लॉग इन करेंगे। देन यहाँ पे आपने सेंड कोड के ऊपर क्लिक करना है, तो ये कोड जो है आपकी जीमेल में जाएगा, जो कि मैं नई अगर यहाँ पे टैब ओपन करूँ और यहाँ पर जीमेल में चला जाऊँ तो उम्मीद है कि यहाँ पे मेरा कोड आ चुका होगा या फिर आने वाला होगा, बल्कि आ ही चुका होगा। ये जो प्यार आपने पिछली वीडियो पे दिखाया है ना, अगर आप ऐसा प्यार हर वीडियो पे दिखाएंगे, कसम पा खुदाया मैं एक्टिव हो जाऊंगा, इतना एक्टिव हो जाऊंगा कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। बस इंसान हूं ना यार। अब देखो ये मैं रात को 1 बजे बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, तो मुझे अगर वैसी सपोर्ट मिलेगी तो इंशाल्लाह मैं आपको नोरे ही दूंगा, वैसी वैल्यू मैं भी दूंगा। अब ये आप लोगों के ऊपर, ये ऑडियंस के ऊपर डिपेंड करता है, ऑडियंस प्यार देख के बंदे को उठाती है या उसको डीमोटिवेट करती है। आप, मेरी ऑडियंस तो बहुत प्यारी है यार, मैं तो आप लोगों से बहुत प्यार करता हूँ। कोड आ गया जनाब, 459534, 459534, ओके। यहाँ से हम नेक्स्ट करेंगे। अब मैंने ऑलरेडी इतने अकाउंट बनाए हुए, अल्लाह करे मेरा ये अकाउंट भी बन जाए। ये तो गलत हो गया है, 459534 था यार, हाँ 34 में ठीक ही लगा यार। ये मेरे ख्याल में मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स रीच, इससे क्या बना दे, क्या मतलब, ये मैंने गलत लगा लिया शायद। लेट्स सी, दोबारा कोड मंगाया, ठीक है। मैं यहाँ मोबाइल से कोड लिख रहा हूँ यहाँ पर 629377, ठीक है। नेक्स्ट, या अल्लाह खैर।
मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट रीच, मेरे भाई ये मुझे नहीं बनाने दे रहे क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत अकाउंट बना लिए इनके ऊपर। अब इन्होंने मुझे लगता है कि रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। दोबारा ट्राई करके देखते हैं। ये भी रोला है ना, ये भी रोला है ना मेरे भाई, ये भी तो रोला है ना। यहाँ से मैं अपनी वाईफाई चेंज करके देखता हूँ, रुको। अब ट्राई करते हैं, इसको भी डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट कर लेते हैं एक बार। इसको भी रिफ्रेश कर लेते हैं। ये मसले आएंगे, ये आईपी वाले मसले आएंगे, ये इनसे घबराना नहीं है, इनका हल आपको नहीं आएगा, ये मुझे आ रहा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी 3-4 अकाउंट बना के जो है ना उनके ऊपर वर्किंग कर रहा हूँ, तो ये मुझे इसलिए इशू आ रहा है। आपको ये इशू नहीं आएगा, आप टेंशन ना लें। आप लोगों ने बस मजे से अपना जो है ना अकाउंट बनाना है, एक ही बार में आपका बन जाएगा और आपने काम करना है। ये इशू तब आपको आएगा जब आप बहुत ज्यादा अकाउंट बना के ना काम कर रहे होंगे, तो फिर ये आपको इशू आएगा, लाजमी सी बात है। अब फेसबुक भी आपको लिमिटेड कर देता है, तो ये तो टिकटॉक है, इसने भी तो करना है, ये भी तो एक प्लेटफॉर्म है ना। तो ये मुझे आ रहा है, आप लोगों को नहीं आएगा, आप टेंशन ना लें। यार मैं क्या करूं, इनका ये अब कोड नहीं दे रहे फिलहाल, मतलब कि तंग कर रहे हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को बस इतना समझाना चाह रहा हूँ कि जैसे आप यहाँ से साइन अप करेंगे ना, ठीक है, कोड लगाएंगे, नेक्स्ट करेंगे, इसके आगे वो आपको यूजर नेम का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, आपका अकाउंट ओके हो जाएगा। वो आपको कहेगा कि यूजर नेम आपने क्या रखना है। अगर आपके पास यूजर नेम होगा तो आपने लिख लेना है, नहीं होगा तो आपने स्किप कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आप जैसे ही उसको स्किप करेंगे, आपका अकाउंट ओके ओके लॉगिन हो जाएगा। और लॉगिन होने के बाद आप अभी मैं आपको ना मोबाइल की स्क्रीन पे ला के ना, जो मेरे पास ऑलरेडी अकाउंट चल रहा है ना, उस अकाउंट को आपको मैं दिखा देता हूँ कि आपके पास वो ऑप्शन कैसे शो होगा कि कैसे आपका जो है ना ये बीटा प्रोग्राम के लिए एलिजिबल है या नहीं है, और अगर है तो किस तरह है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा ना करके दिखा देता हूँ, अपने मोबाइल की स्क्रीन पे ले जाकर आपको मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि आपके पास ऑप्शन किस तरह शो होगा। ठीक है, उम्मीद तो है कि आप लोगों को वैसे भी पता होगा, बट थोड़ा सा मैं भी बता दूंगा तो ज़रा ज़्यादा अच्छा रह जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए जनाब, ये मैंने मोबाइल की स्क्रीन से ये देखिए टिकटॉक ओपन किया है। प्रोफाइल में गए, प्रोफाइल में जाने के बाद यहाँ से हम थ्री लाइंस के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से क्रिएटर टूल के अंदर आएंगे, और ये देखिए आप, ये आपको नजर आ रहा है सामने क्रिएटिविटी बीटा प्रोग्राम। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको इस तरह से कुछ शो हो जाएगा। ठीक है, जब आप न्यू अकाउंट सेटअप करेंगे तो आपके पास इस तरह से शो हो जाएगा। यहाँ पर जब आपका क्राइटेरिया मुकम्मल हो जाएगा, आपने अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है और आपका अकाउंट अप्लाई भी हो जाएगा। अब ये क्राइटेरिया किस तरह मुकम्मल करना है, इसके ऊपर इंशाल्लाह कल वीडियो लाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो यार इसको शेयर लाजमी करना। ठीक है, मेरे 10 के फॉलोअर करवाएं यार, बड़ा शौक है मेरा कि मेरे 10 के फॉलोअर हो जाए। ठीक है, इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।